हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्राई समथिंग में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक अज्ञात रहस्य की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। गांव के कोने में एक प्राचीन मंदिर था जिसे लोग गुप्तेश्वर मंदिर के नाम से जानते थे। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि इसके गर्भगृह में एक रहस्यमय खजाना छुपा हुआ है जिसे कोई भी ढूंढ नहीं पाया था। वर्षों से यह मंदिर वीरान पड़ा था, लेकिन गांव वालों के दिलों में इसका खौफ और सम्मान ज्यों का त्यों बना हुआ था। गांव में रहने वाले श्याम काका के पास इस मंदिर की कई कहानियां थी। श्याम काका अक्सर बच्चों को उन कहानियों के बारे में सुनाया करते थे। बच्चे श्याम काका की कहानियों में बहुत रुचि लेते थे, लेकिन वे मंदिर के पास जाने से डरते थे। एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया। उसका नाम राहुल था। राहुल का हृदय साहस और उत्साह से भरा हुआ था। उसने श्याम काका से मंदिर के बारे में सुना और उसके मन में उस रहस्य को सुलझाने का विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस रहस्य का पता लगाऊं। उसने अपने दोस्त बीरू को भी इस योजना में शामिल किया। दोनों दोस्तों ने योजना बनाई कि वे रात के समय मंदिर जाएंगे ताकि कोई उन्हें देख ना सके। उन्होंने अपनी आवश्यक चीजें पैक की और रात होते ही मंदिर की ओर चल पड़े। चांदनी रात थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्हें थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन साहस ने उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मंदिर का मुख्य द्वार खुला हुआ था। उन्होंने सावधानी से अंदर प्रवेश किया। अंदर गुप्त अंधेरा था, लेकिन राहुल ने अपनी टॉर्च जलाकर रास्ता देखा। वे धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें कई प्राचीन मूर्तियां और चित्र नजर आए जो रहस्य और भूतकाल की कहानियां बयां कर रहे थे। गर्भगृह में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। राहुल ने संदूक खोलने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत भारी था। बीरू ने भी मदद की और अंततः वे उसे खोलने में सफल हुए। संदूक के अंदर उन्हें एक प्राचीन पत्थर मिला जिसमें कुछ गूढ़ संकेत थे। उस पत्थर में लिखा था, जो सत्य की राह पर चलेगा वही इस रहस्य को सुलझा सकेगा। पत्थर पढ़कर राहुल और बीरू सोच में पड़ गए। तभी उन्होंने सुना कि किसी के कदमों की आवाज आ रही है। दोनों ने जल्दी से छुपने का प्रयास किया। कुछ ही क्षणों में उन्होंने देखा कि एक अजनबी व्यक्ति वहां आ पहुंचा। वह व्यक्ति भी उसी संदूक की ओर बढ़ा और उसने एक दूसरा पत्थर निकाला। राहुल और बीरू ने उसकी बातें सुनी और समझा कि वह व्यक्ति भी उसी खजाने की तलाश में है। राहुल ने धीरे से बीरू को इशारा किया और दोनों ने उस व्यक्ति का पीछा करना शुरू किया। वे व्यक्ति को दूर तक जंगल में पीछा करते रहे, लेकिन अचानक वे व्यक्ति गायब हो गया। राहुल और बीरू ने सोचा कि अब उनके पास केवल एक ही रास्ता बचा है, सत्य की राह पर चलना। वे दोनों वापस मंदिर लौट आए और उस पत्थर को ध्यान से पढ़ने लगे। उन्होंने पाया कि पत्थर में दिए गए संकेत उन्हें सत्य और नैतिकता की दिशा में ले जा रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे हमेशा सत्य बोलेंगे और दूसरों की मदद करेंगे। धीरे धीरे गांव में उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी और लोग उनकी ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे। समय बीता गया और राहुल और बीरू ने मिलकर गांव में कई अच्छे काम किए। एक दिन अचानक गांव के पास खुदाई के दौरान एक बड़ा खजाना मिला। गांव वाले समझ गए कि राहुल और बीरू की ईमानदारी और सत्य की राह पर चलने की वजह से उन्हें ये खजाना मिला है। इस कहानी का संदेश यह है कि सत्य और नैतिकता की राह पर चलने से ही सच्चा खजाना मिलता है। राहुल और बीरू ने यह साबित कर दिया कि बाहरी खजाने से ज़्यादा मूल्यवान हमारे अंदर की अच्छाई और सच्चाई होती है।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व अपने परिवार के साथ शेयर करें ताकि हर कोई अपने जीवन में सही राह पर चले।